सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज आप लोग को मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक माँ और 4 बेटे कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ कहना चाहती हूँ कि 2024 1 जनवरी आज है, तो आप लोग को बहुत मुबारक हो। और मैं जो वीडियो डाल रही हूँ शिव चर्चा कथा, उसको शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और महादेव से यही है निवेदन कि वो 2024 आप लोग के घर में अनधन सब दुख तकलीफ हट ले और खुशियाँ भर दे आपके घर में। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया के 4 बेटे थे। चारों बेटा को बहुत दुख तकलीफ से पाले थे, क्योंकि उनके आदमी का बहुत पहले वो मर चुके थे। तो जब बंटवारा घर में होने लगा तो चारों बेटा आपस में बांटने लगे। तो जब माँ का समय आए बांटने का, तो बड़ा बेटा कहता है कि मैं माँ को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ, मैं नहीं ले जा सकता। उसके बाद जब दूसरे बेटे का समय आता है, उसको कहते रखने के लिए, तो कहता है मैं भी नहीं रख सकता, मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं ले जा सकता, मैं बाहर काम करता हूँ। फिर साजिल बेटा का काम आता है, उससे कहते हैं रखने के लिए, तो कहता है कि मैं नहीं रख सकता। वही इंसान रख सकता है। तीनों भाई फिर वो भी कहता है कि मैं बाहर रहता हूँ तो मैं नहीं रख सकता माँ को। तो ये चारों भाई कहते हैं, तीनों भाई कहते हैं, बड़ा वाला, बीच वाला, माझिल और छोटा बेटा जो होता है उनका, तो वो गाँव रहता था घर पे, वो घर से जाता था ड्यूटी करने। तो बड़ा बेटा और ये चारों मिलकर फैसला करते हैं तीनों कि माँ को जो गांव में रहेगा घर पे वो रखेगा। तो छोटा बेटा तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है तुम लोग खर्चा देना तो मैं रखूँगा माँ को। तो रख लेता है माँ को। तो तीनों बेटे क्या करते हैं कि बूढ़ी मैया छोड़कर गांव और चले जाते हैं बाहर काम करने, और उसको देते हैं चटाई। वो बासी कोसी जो होता है खाना, वो छोटी बहू देती थी, खर्चा कोई देता ही नहीं था। और छोटा बेटा बहू वो पलंग पे सोते थे, गद्दे पे सोते थे, रजाई गद्दा उड़ के बढ़िया से राजा की तरह सोते थे। बूढ़ी मैया को एक चटाई देते हैं, उसमें जगह जगह छेद रहता है। तो जब चटाई पे सोती थी तो बूढ़ी तो हो ही गई थी, और नीचे कीड़े मकोड़े चलते थे, चील गोजर था, तो वो काट लिया। काटने की वजह से बूढ़ी मैया बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दर्द होने लगता है, दाने दाने पूरे शरीर में उनको एलर्जी होने लगता है। अब से वो बहुत दुखी होती हैं, बहुत परेशान रहते हैं, काफ़ी दिनों तक परेशान रहते हैं। जब गांव के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि बूढ़ी मैया क्यों परेशान हो रही है, तो कहती हैं कि मेरे पास चटाई है, उस पर सोती हूँ, और नीचे कीड़े मकोड़े गोजर जो है, गोजर वो काट लिया है, इस वजह से पूरे शरीर में दाने दाने हो रखा है, दर्द हो रहा है, इस वजह से परेशान है। तो गांव के सब लोग कहते हैं कि बूढ़ी मैया आपके तो 4 बेटे हैं, चारों बेटे से बोलो कि वो आपको गद्दा दें। तो वो कहती हैं, अपने बेटे को बुलाती हैं, तीनों बेटों को। यदि बाहर से जब आते हैं तीनों बेटे, तो कहती हैं कि मेरे लिए एक गद्दा खरीद दो, क्योंकि ना चटाई है तो उसमें छेद हो गया है, और मैं सोती हूँ ना तो कीड़े मकोड़े सब काट लेते हैं, और काटने की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। देखो पूरे शरीर में दाने दाने हो गए और एलर्जी हो रहा है और दर्द हो रहा है सो अलग। तो बड़ा बेटा कहता है कि माँ मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाता हूँ, खर्चा पूर्ति नहीं हो पाता है, तो आपको कहाँ से दूंगा मैं गद्दा। और बीच वाला भी ऐसे ही कहता है कि हमारा खर्चा ही पूर्ति नहीं हो पाता है माँ, तो आपके लिए गद्दा कहाँ से दें। साजिल है वो भी ऐसे ही बोलता है कि हमारा खर्चा ही पूर्ति नहीं हो पाता है, तो माँ आपको कहाँ से दें। छोटा बेटा ऐसे ही बोलता है, चारों बेटे ऐसे ही बोलते हैं। फिर बूढ़ी मैया कुछ नहीं बोल पाती है। फिर तीनों बेटा चले जाते हैं बाहर, विदेश चले जाते हैं। फिर क्या होता है, पड़ोस के जो बूढ़ी मैया थी, तो बूढ़ी मैया के वो कहती हैं, और जो बूढ़ी मैया थी वो महादेव का परम भक्त थी, और महादेव का हमेशा गुरु बनाई थी, इसलिए उनकी भक्त थी। तो जो
पड़ोस में रहती बूढ़ी मैया तो आती थी, तो ये बूढ़ी मैया से खूब बड़ाई करते थे अपने बेटे बहू का। मेरा बेटा बहू जो है, बहू मेरी बहुत सेवा करती है, बढ़िया खाना खा देती है खाने के लिए। बेटा मेरा पलंग दिया है, तोशक रजाई दिया है, गद्दा दिया है, आराम से मैं सोती हूँ। तो बूढ़ी मैया खूब बड़ाई करती थी। तो ये बूढ़ी मैया बोली कि मैं तो 4 बेटे हैं, इतना दुख मुसीबत से पाली हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए चटाई किसी मुझे कुछ नसीब नहीं होता है। तो बूढ़ी मैया क्या कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम मरने का नाटक करो। अगले दिन सुबह जब ना छोटी बहू जाएगी उठाने तुम्हें, तो तुम सांस रोक लेना अंदर ही, तुम उठना नहीं। तो कहती है ठीक है, इतना सिखा कर चली जाती है। और जो छोटी बहू थी तो वो क्या करती है, बासी खुशी देती थी बूढ़ी माई को। तो वो अगले दिन जब सुबह जाती बहू जगाने, माँ जी उठिए माँ जी, तो देखती है कि वो सांस अंदर रोक ली थी और वो मरने का नाटक कर रही थी बूढ़ी मैया। तब क्या होता है कि अब छोटी बहू रोने का नाटक करने लगती हैं, रोती है दिखावे में कि हाँ बूढ़ी मैया तो हमारी मर गई, सास हमारी मर गई। ये बात सुन के अब छोटा लड़का आता है। अब ये बात सुन के सब तीनों बेटे, कोई कार रिजर्व करके आता है, कोई जीप रिजर्व करके आता है, कोई बस से आता है, मतलब अपना जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं जब बूढ़ी मैया मर जाती है। तो कहते हैं गांव के सब लोग कहते हैं कि अब आ गए हैं तुम लोग 4 बेटे, तब ले जाने की तैयारी करो, शमशान घाट ले चलें बूढ़ी मैया को। तो कहता है बड़ा बेटा कि माँ का अंतिम इच्छा, गांव के लोग पूछते हैं कि बूढ़ी मैया का अंतिम इच्छा क्या था। तो कहता है बड़ा बेटा कि माँ जो थी ना, उसको गद्दा पे सोने का बहुत शौक था, क्योंकि शुरू से गद्दा ही मांगती थी। तो ऐसा करते हैं कि माँ के लिए एक गद्दा बनवाते हैं। तो 4 बेटा पैसा मिला के गद्दा ले आते हैं, उसी पे सुला के बूढ़ी मैया को ले जाते हैं। तो 4 बेटा अपना कंधा देते हैं, बूढ़ी मैया को ले जाते हैं। तो आगे 2 बेटा होते हैं, बड़ा और बीच वाला। तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो बूढ़ी मैया सोए से रहती तो कहती है गद्दा बड़ी मस्त है। फिर पीछे के लोग जो होते हैं तो फिर ऐसे ही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो बूढ़ी मैया कहती है, वो तो मरी थोड़ी ना थी, वो तो नाटक कर रही थी गद्दा पे सोने के लिए, कि गद्दा बड़ी मस्त है। अब ये बात जब पीछे लोग जा रहे थे वो सुन रहे थे, कह रहे थे कि कुछ आवाज़ आ रहा है। फिर वो चुप हो जा, कहते कि इस अर्थी में से कुछ आवाज़ आ रहा है। तो बेटा 4 कहते कि क्या आवाज़ आ रहा है। तो आवाज़ फिर एक बार और बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। तो उसी में से आवाज़ आता है कि गद्दा बड़ी मस्त है। ऐसे बूढ़ी मैया बोलती है। जब बोलती है तो वहीं पे ये लोग कहते हैं कि कहीं अर्थी में से तो आवाज़ नहीं आ रहा है। तो वहीं पर अर्थी रख देते हैं। तो बूढ़ी मैया सोचती हैं कि अगर मैं चली जाऊँगी तो शमशान घाट मुझे जला देंगे। ऐसा करती हूँ कि मैं उठ जाती हूँ। अब वो उठ जाती है, वहीं पे जब रखते हैं अर्थी उसका, तो कहते कि अरे माँ तुम मरी नहीं। तो कहते कि मैं भगवान के पास गई थी, भगवान कह रहे ना कि तुम चटाई पे सोती थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता, जाओ तुम ना गद्दे पे सो के आना। तो अब 4 बेटा एक गद्दा खरीदते ही हैं, फिर दूसरा भी गद्दा खरीद के लाते हैं। इस पर 2 गद्दे पे सुलाएंगे माँ को, तो माँ जल्दी मरेगी। फिर क्या होता है, तो फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। देखते देखते कुछ दिन बीत गया। तो फिर वो सोती हैं, तो फिर उठते अगले दिन। तो फिर बेटे पूछते हैं कि माँ तुम मरी नहीं। तो कहती है कि मैं गई थी भगवान के पास, लेकिन भगवान कहते हैं ना कि ना तुम बासी खोसी खाती हो, इसलिए मैं नहीं रख सकता। तुम ऐसा करो, तुम्हें 5 साल के बाद मैं ले जाऊंगा, तुम बढ़िया से खाओगे पियोगी, ताज़ा खाना खाओगी, अब बढ़िया से सेवा सहाय करेंगे, जब जाके मैं तुम्हें रखूँगा। तब क्या होता है कि अब खुशी के मारे 4 बेटा 4 बहू उनके लिए पलंग, तकिया, रजाई, तोशक सब ला कर रख देते हैं। बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट दूध बढ़िया खाना खिलाने लगते हैं। खा के तो बूढ़ी माई एकदम मोटी हो जाती हैं, खूब मोटी हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे 5 साल बीत गया, फिर बूढ़ी मैया नहीं मरी। जब बूढ़ी मैया नहीं मरी तो फिर 4 बेटे उनके पूछते हैं कि माँ तुम तो मरी ही नहीं। तो कहती है कि भगवान के पास गई थी,
तो भगवान कहते हैं कि अभी तुम 5 साल और सुख भोगो, तब जगह थोड़ा और बढ़िया से खाओ पियो, सेवा सहाय करे, तब 5 साल के बाद तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें रखूँगा। फिर ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा और खूब चारों बेटा चारों बहू बूढ़ी मैया का सेवा करने लगे। और ये सब कुछ हुआ महादेव के कृपा से। महादेव ने जो बगल में जो बूढ़ी मैया थी उसको इतना बुद्धि इतना ज्ञान दिए, तो सिखा के उनको दया किए, उन पे जाकर बूढ़ी मैया को बताई, अपना उसको बुद्धि दिए, जब जाके बुद्धि से इतना सुख पाई। तो महादेव ने जैसे बूढ़ी मैया को इतना दया बरसाए, उतना ही महादेव मैं कहती हूँ जितना मेरे गुरु भाई बहन ने उन पे भी ऐसे दया बरसाए, ऐसे हम लोग पे भी दया बरसाए। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।